नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय भी इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1608 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ। दोस्तों, आपको इनका जन्म समय और इनके जन्म स्थान के बारे में पता होना ज़रूरी है। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। इनके बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया घाट के नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। माता का नाम मनरूप देवी। और इनके बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इन्होंने अपना विश्वविद्यालय कहाँ से किया था? पटना विश्वविद्यालय से बीए की थी। बीए के बाद ये नौकरी करने लगे। कुछ समय तक प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। कुछ समय बाद ये बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन हो गए। क्या हुआ? इनके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, आपको जैसा कि अभी पढ़ा है। बीए इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से की, तो बीए के बाद इन्होंने क्या किया? नौकरी शुरू कर दी। कुछ समय तक ये प्रधानाचार्य के पद पर भी रहे। कुछ समय बाद ये बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर आसीन हो गए। कुछ समय के लिए भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी ये रहे। इसके बाद भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में हिंदी की सेवा की। क्या की? भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में इन्होंने हिंदी की सेवा की। ये भारत संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। भारतीय संसद के सदस्य ये निर्वाचित हुए। भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डिलीट की उपाधि द्वारा सम्मानित किया गया। किसके द्वारा डिलीट की उपाधि द्वारा सम्मानित किया गया? भागलपुर विश्वविद्यालय, जहां पर ये क्या किया था इन्होंने? बताइए। अभी बताया था मैंने कि ये भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति रहे थे और वहीं से इन्हें डिलीट की उपाधि द्वारा सम्मानित किया गया था। 1974 ईस्वी में बेगूसराय में इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, 2-3 बार यदि आप इनके सिर्फ पॉइंट्स याद कर लेंगे तो जो कहानी सी है, जैसे कि इनके पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने बीए तक की पढ़ाई की थी। बीए के बाद इन्होंने नौकरी शुरू कर दी थी। नौकरी के बाद ये भागलपुर विश्वविद्यालय में कौन से पद पर रहे? उपकुलपति के पद पर रहे। अगर आप 2-3 बार इन्हें पढ़ लेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप इन्हें अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। देखिए, इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, धूप छाँव, रसवंती, द्वंद्व गीत। इनके निबंध है अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल। देखिए, कहने के लिए हमने तो बहुत सारी इनकी रचनाएं आपको बता दी हैं। आपको काव्य रचनाओं में से जौन सी भी आसान लगती है उनमें से 2-3 के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा और आप लिख सकते हैं। निबंध अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, इनमें से भी आप 2 लिख सकते हैं या 3, आपकी मर्जी है, जितना याद करना चाहें। संस्कृति एवं दर्शन, संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता, भारतीय संस्कृति की कहानी। इनके यात्रा वृत्तांत कौन कौन सी हैं? मेरी यात्राएं, देश विदेश, आलोचना। इनके आलोचना की जो रचनाएं वो है काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज। सम्मान एवं पुरस्कार भी इन्हें खूब मिले हैं। इन्हें देखिए कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इन्हें, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं देखिए, राष्ट्रीय भावना, प्रगतिवादी स्वर की प्रधानता है इनकी रचनाओं में। मानवतावाद की स्थापना इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से की है। रस निरूपण भी इन्होंने किया और नारी भावना इनके काव्य का मुख्य विषय है। देखिए, इनकी भाषा शैली, इनकी भाषा और शैली कौन सी थी? दिनकर की भाषा जो है वो शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है। कौन सी बोली है? शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग कर भाषा को इन्होंने सजीव बनाया है। तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। ओज और प्रसाद इनकी शैली की प्रधान गुण है। देखिए, भाषा शैली लिखने का एक तरीका जो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, किसी की भी हो, बस आपको इतना याद कर लेना कि उनकी भाषा कौन सी है। अब जैसे आपको पता है दिनकर की भाषा कौन सी है? खड़ी।
तो अब क्या कहेंगे? शुद्ध परिमार्जित। ये 2 शब्द याद कर लीजिए, सभी की भाषा में आप इन्हें लिख सकते हैं। शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली या शुद्ध परिमार्जित कोई भी बोली का नाम लिख देंगे आप, जो आपके कवि की या लेखक की बोली होगी। मुहावरों लोकोक्तियों का प्रयोग सभी करते हैं, आप ये शब्द लिख सकते हैं। मुहावरों प्रयोग और लोकोक्तियों का प्रयोग कर भाषा को सजीव बनाया। तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग करते हैं सभी। ओज और प्रसाद कभी होता है कभी नहीं होता है, तो आप इन्हें थोड़ा ध्यान से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।